और कोई अगर उसे थोड़ा भी कष्ट पहुंचाता तो तुम्हें पीड़ा होती। अगर कोई डांट भी देता तो तुम्हें पीड़ा होती। वो अभी उसको जन्म नहीं दिया है, वो छुपा हुआ है आपकी कोख में। आप सुनियोजित हत्या करा देते। एक की एक को सुपारी देकर के हत्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भी तो बिल्कुल वही की वही प्रक्रिया है। और इसमें पाप का बंध केवल मां को ही नहीं होता, पिता को भी होता है। और पिता को ही नहीं होता, पूरे परिवार को होता है। और जब संतान का जन्म नहीं होता तो फिर कितने पीड़ित होते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा पाप कर्म का होते हैं। अरे कहीं नहीं, कहीं ना कहीं कार्य अनुमोदना से आपने वो पाप कर्म बांधा है, जो पाप कर्म आज उदय में आकर के तुम्हें दुख दे रहा है। और जब संतान का जन्म नहीं होता तो कितने दर, कितने द्वार घूमते, फिर ना सम्यक्त का भरोसा है ना मिथ्यात्व का पता है। पर तो ऐसा लगता है कि एन कैन प्रकार जहां से जैसे भी हो पर समाधान हो जाए। पर ध्यान रखना, जब तक पुण्य का उदय नहीं आता, सारे समाधान और सारे प्रयास, सारे पुरुषार्थ निष्फल हो जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर को पुत्र देने वाली माता के महोत्सव को बड़े भाव से उत्साह के साथ मनाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि मैं अगर स्त्री पर्याय में पैदा हुई हूं तो भोग्य स्त्री नहीं हूं, मैं तीर्थंकर की मां उनके कुल में पैदा हुई हूं। ये गौरव अपना समझा करो। जानती हो, अगर मन में इतना भी भाव आ गया ना कि मैं तीर्थंकर के मां के कुल में पैदा हुई हूं, इतने से ही तुम्हारी झोली पुण्य से भरना शुरू हो जाती है। जैसे निर्गुण मुनि बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तीर्थंकर के कुल में पैदा हुए हैं। ऐसे ही माताओं अपने को उन तीर्थंकर माता के कुल में मैं पैदा हुई हूं ऐसा अपना सौभाग्य मनाया करो। पुरुषों, मैं तीर्थंकर के पिता के कुल में पैदा हुआ हूं ऐसा सौभाग्य मनाया करो। और अगर धर्म मार्ग पे आ जाओ तो कहना ना माता ना पिता, हम तो तीर्थंकर के कुल में जन्मे हैं। पाप के साए हट जाते हैं और पुण्य से झोली भरना शुरू हो जाती है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी, उनकी माता ने रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न देखे। तो मैं ये कह रहा था कि उनने तो रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न हो देखे थे। माताओं, तुम दिन में स्वप्न देखा करो, क्योंकि जो दिन में स्वप्न देखती हैं, यानी जो ऐसी पवित्र भावनाएं करती हैं, उन्हीं का भविष्य कभी इस पुण्य को लेकर के आता है।
वह मां प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के राजसभा में जाती है और अपने स्वामी से उन सपनों के फल पूछती है। जो पिता होते हैं ना तीर्थंकर के, वे भी अवधि ज्ञान के धारी होते हैं और अपने अवधि ज्ञान से उन सपनों का फल अपनी महारानी को बताते हैं। जिन फलों को सुन करके वह मां अत्यंत रोमांचित हो जाती है। वो कहती है कि स्वामी, मैंने आज रात्रि के पिछले पहर में ऐरावत हाथी को देखा है। तुम लोगों ने देखा कभी ऐरावत हाथी? अरे सपने में नहीं देखा होगा, आंखों से तो देखा होगा। यही हाथी देखा है, पर पंच कल्याणक में यह हाथी भी ऐरावत हाथी हो जाता है। जब एक सामान्य व्यक्ति इंद्र हो सकता है, स्वधर्म इंद्र हो सकता है, तो वह हाथी भी वहां पर ऐरावत हाथी के रूप में हो जाता है। ये उस हाथी का पुण्य होता है। एक बात ध्यान रखना, जैसा पुण्य स्वधर्म इंद्र ने साक्षात पंचकल्याणक मनाते हुए प्राप्त किया था, बिल्कुल वैसा ही पुण्य स्थापना निक्षेप से होने वाले इस पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भी हम सभी को प्राप्त होता है। ऐरावत हाथी को देखा तो स्वामी ने, पति ने, महाराज नाभिराज ने उन्हें बताया कि आपके उत्तम पुत्र होगा। उन्होंने कहा कि हमने धबल बैल को देखा, तो उन्होंने कहा समस्त लोक में ज्येष्ठ होगा। उन्होंने कहा कि हमने सिंह को देखा है, तो उन्होंने कहा अनंत बल का धारी होगा। माता ने कहा हमने मालाओं को देखा है, तो उन्होंने कहा कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला होगा। माता ने कहा हमने लक्ष्मी को देखा है, सुमेरु पर्वत के ऊपर मस्तक पर उनका जन्माभिषेक होगा। माता कहती है हमने चंद्रमा को देखा है। महाराज नाभिराज कहते हैं सब जीवों के लिए आनंद प्रदान करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि हमने सूर्य को देखा है, तो उन्होंने कहा दैदीप्यमान प्रभा को धारण करने वाला होगा। उन्होंने कहा हमने 2 कलश देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह अनेक निधियों को प्राप्त करने वाला होगा। उन्होंने कहा हमने मछलियों का युगल देखा है, तो उन्होंने कहा कि वह सुखी होगा। उन्होंने कहा हमने सरोवर देखा है, तो उन्होंने कहा कि वह अनेक लक्षणों से सुशोभित होगा। मां ने कहा हमने समुद्र देखा है,
तो नाभीराज ने कहा कि वो इस अवसर्पणी काल का प्रथम केवली होगा। उन्होंने कहा हमने सिंहासन देखा है, तो उन्होंने कहा कि वह जगत गुरु होगा। उन्होंने कहा हमने देवों का विमान देखा है, तो महाराज नाभीराज ने कहा कि वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। आदिनाथ भगवान कहां से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि से। संस्कार शुभ पाएंगे, पंच परम पद ध्याएंगे। संस्कार शुभ पाएंगे, पंच परम पद ध्याएंगे। संस्कार शुभ पाएंगे, पंच परम पद ध्याएंगे। एक जिनागम पंथ सदा, एक जिनागम पंथ सदा, चल कर मुक्ति पाएंगे। एक जिनागम पंथ सदा, चल कर मुक्ति पाएंगे। ज्ञानी ऐसा हो, ज्ञानी ऐसा संकल्प जगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, जिनागम पंथ तीर्थंकर देव की समोसरण सभा में प्रकट हुई दिव्य ध्वनि आज इस पंचम काल में भी हमें जिनागम के माध्यम से प्राप्त हो रही है। धन्य है बेजीब जिन्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा है। सच कहा जाए तो जिन्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की श्रद्धा है, उन्हें समीचीन मोक्ष मार्ग की श्रद्धा है। इस कली काल में, पंचम काल में उन आचार्य भगवंतों की हम पर करुणा दृष्टि रही है जिन्होंने गुरु प्रदत्त ज्ञान को द्रव्य श्रुत के रूप में आलेखित किया है। द्रव्य श्रुत लेखन की परंपरा में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के बाद अनेकों आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने जिनेन्द्र देव की पावन पवित्र वाणी को
कहीं ताड़ पत्रों पर, तो कहीं अन्य अन्य साधनों पर लिखकर महान उपकार किया। ऐसे उन आचार्य भगवंतों की परंपरा में एक महान आचार्य हुए जिनका नाम है आचार्य भगवंत श्री पद्मनंदी स्वामी। एक महान साधक, आत्म आराधक, निरंतर निज भगवान आत्मा में लीन रहने वाले, अपने सहज ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने वाले परम तपस्वी संत, जिनके नाम मात्र का स्मरण ही हमारे आत्मा के कर्मों को दूर करने वाला है। जिन आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने अपने निज शुद्ध आत्म स्वभाव को जानकर, पहचानकर, मानकर, उसमें रमण करते हुए अपने निज भगवान आत्मा पर करुणा की, वहीं जीव मात्र के प्रति भी उनके करुणा का भाव जागृत हुआ। तीर्थेश की वाणी है, वो कहते हैं कि करुणा दो प्रकार की है। एक तो निश्चय और दूसरी व्यवहार। जिस जीव को निज आत्मा पर करुणा आती है तो वह निश्चय करुणा को प्राप्त होता है, और जब जीव को इस व्यवहार जगत पर करुणा आती है तो वह व्यवहार करुणा को प्राप्त होता है।